हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हरी हर का, उनका ध्यान करते हैं ताकि वो हमें गाइड करें और बताएं कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आपको भविष्य में मिलने वाली है। यानी कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्या आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करो। तो जल्दी से अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें, अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। तब तक मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या ये अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 4 कार्ड्स। 1 2, यहाँ पर है 3 एंड यहाँ पर है लास्ट कार्ड। ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 'प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिए। 1 2 3 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके डियर, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं आपके कार्ड्स करती हूँ पहले शफल तो कर ली है। अब पहले हम कार्ड्स देखते हैं क्या निकल कर आए हैं और उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसके अलावा द गार्डन एंड द गेट, हीलर ऑफ द एजेस, अपना सपना मनी मनी, डोर टू वैल्यू, एंड हॉस्टिलिटीज। वाओ, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं सोलफुल एप्रिसिएशन, आर्किंजल ज़ेडक्याल, यहाँ पर है पर्सनल गाइड, ओके, जर्नी गाइड।
यहाँ पर है यूनियन, सोलमेट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर है अंटिल डेथ टीयर अस अपार्ट, सैटर्न, ओके। सेल्फ केयर, ठीक है। सेपरेशन, एंड यहाँ पर है प्लूटो, डेथ कार्ड। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट। द जैम, एलेथिया, द जज, द ऑफरिंग, द पोएट, एंड यहाँ पर है द किंग, ठीक है। ओके गाइस, तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आया है वो है यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सैटर्न की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये बता रही है, जैसे आप लोग जो लोग भी अभी रीडिंग देख रहे हो सब कार्मिक पीरियड में हो बेसिकली। आप इस समय क्या कर रहे हो? अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो, अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हो। तो आपका क्या चल रहा है? कार्मिक लेसन्स का टाइम चल रहा है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं या सेपरेशन में हैं, ठीक है, जो भी सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर डाइवोर्स हुआ है उनका, या फिर सेपरेट हो चुके हैं अपने पार्टनर से, या किसी तरीके से कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आई है। सोलमेट एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप जिन जिन के कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होते जाएंगे या अपने कार्मिक अकाउंट्स को वो क्लोज करते जाएंगे, यहाँ पर यूनियन होते जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट नहीं रहोगे। और मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डाइवोर्स ले चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था आपकी लाइफ के अंदर, तो किसी के साथ आपका यूनियन नज़र आता है। कभी कभी होता है ना लाइफ में आपके दो मैरिजेस के योग बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में पहले स्ट्रॉन्ग किसी के साथ हार्ट ब्रेक हुआ आपका, उसके बाद आपकी मैरिज अच्छी हुई। तो कुछ भी आप लेकर चलिए, बट यहाँ पर जैसे सैटर्न का मैसेज आया है ना, तो सैटर्न यहाँ पर ये बता रहे हैं कि होगा वही जो राम रच राखा, मतलब होगा वही जो ईश्वर ने लिख दिया है, रच दिया है, जो परमात्मा की इच्छा है, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो रियूनियन हो। तो बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको नहीं करनी है, बिकॉज मैसेज है सेल्फ केयर, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ केयर का मैसेज आ रहा है, तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर बढ़ा दो अपनी, ताकि अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ के अंदर। और मान लीजिए जिस भी इंसान से आप यूनियन लेने जा रहे हो, जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, उसके साथ आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो सके, जो कि सेल्फ लव से होता है, सेल्फ केयर से होता है, मांगने की एनर्जी से नहीं होता है। ओके। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। आप में से कुछ लोग अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। अबंडेंस का मतलब है ये वो अबंडेंस है जो यूनिवर्स की परीक्षा खत्म होने पर मिलती है इंसान को। जब परमात्मा की परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने का मतलब कि वो जितना आपको टेस्ट करना चाहते थे उतना उन्होंने टेस्ट कर लिया, अब आपकी ब्लेसिंग्स का टाइम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमात्मा मान लीजिए आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपने कहा ठीक है मेरी परीक्षा कब तक चलेगी, जैसी परीक्षा आपकी कंप्लीट हुई, आपको आपकी चीज़ें मिल गई, आपने कहा बल्ले बल्ले सब हो गया, और आप उसको भूल गए जिसने आपका हार्ड टाइम में साथ दिया था। इसको कहते हैं एहसान, कहते हैं किसका, कहते हैं इसको एहसान फरामोशी, ठीक है। अपने परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो तुम्हारे लिए सिर्फ उसके लिए नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बस वो तुम्हारे साथ में है, और तुमने कहा भगवान मेरा सब ठीक कर दो, उसने ठीक कर दिया, आपकी परीक्षा ली, सब किया, उसके बाद आप उसको भूल गए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी तुच्छ वस्तु से ऊपर ईश्वर आते हैं। तो अगर आप स्वयं परमात्मा की मांग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ किसी भी अबंडेंस से ऊपर है वो, ठीक है। और इंसानी जन्म मिला है और कहीं ना कहीं इधर तक आए हो, और
आपके सामने हीरा रखा हुआ है और कंकड़ पत्थर बीनो तो क्या मतलब का है, ठीक है? तो बाकी जो आपकी अबंडेंस है, आपके जो करियर है, आपके सारे जो कंकड़ पत्थर ही है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असल हीरा तो वही है जो आपको आपकी परीक्षा ले रहा है, तो माँग उसी की होनी चाहिए बेसिकली, जो मुझे लगता है, ठीक है? पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है? तो उसको मत भूलना आप, क्योंकि कहते हैं ना कि जिससे आपने हमेशा मदद ली, या सोचो आप कभी आपने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, उसका आप हमेशा यू नो हमेशा आपने उसका साथ दिया है, और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाए, उसकी खुशियाँ पूरी हो जाए, वो आपको ही छोड़ के चला जाए, आपको ही भूल जाए, ठीक है? सब बंद कर दे, आपसे मिलना बंद कर दे, आपसे बात करना बंद कर दे, आपके पास बैठना बंद कर दे, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की, इसके बुरे टाइम में, आज इसको सब कुछ मिल गया, मुझे ही भूल गया। ये ईश्वर के साथ मत करिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, मत करिएगा। किसी भी खुशी से ऊपर है, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है इंसानों को, ठीक है? ख़ास तौर से अपने बच्चों को। तो ईश्वर को भूलना तो बनता ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ये मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि आपको ऐसी माँग करनी चाहिए कि मुझे कोई पर्सनल गाइड दो, यूनिवर्स मुझे हमेशा ऐसे लोगों से मिलवाओ, ऐसे लोगों के साथ में रखो, ताकि मैं कभी भी अपनी लाइफ में आपको ना भूलूँ। देखो, गार्डियन एंजल स्पिरिट फैमिली का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सनली आपको गाइड करता है। कोई पर्सनल यूनिवर्स ने पर्सनल स्पिरिट आपको दे रखी है, पर्सन का कोई गार्डियन एंजल हैं आपके साथ 24/7, जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी-किसी के पास गुरु नहीं होते, तो कहते हैं कि प्रकृति आपके गुरु बनकर कार्य करती है। प्रकृति आपका गुरु की तरह मार्गदर्शन करती है, बस आपको सुनना आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अभी आप किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, या फिर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो कोई तो है जो आपको चला रहा है, कोई तो है जिसने आपको गिरने से बचाया हुआ है। ये आपके पर्सनल गाइड होते हैं, जो परमात्मा की दया से 24/7 आपके साथ में रहते हैं और आपको गलत करने से रोकते हैं, जो आपके गार्डियन एंजल हैं। पर्सनली गाइड करते हैं आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों का जो कनेक्शन है, अगर उनके पास कोई गुरु नहीं है, ठीक है, फिज़िकल बॉडी में, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड आपका सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आत्मा में परमात्मा का वास है, तो दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आती हैं, तो वो आपको गाइड करती हैं। बस आपको अपनी बुद्धि उल्टी-सीधी चलानी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार आप लाइफ़ के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। सो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, टाइम टू टाइम आपकी लाइफ़ के अंदर वो सब कुछ होता जाएगा जो कभी-कभी आपने चाहा था, लेकिन जिसको आपने नहीं चाहा था, या जिसको आपने बिल्कुल नहीं माँगा था, वही सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं आपका, ठीक है? आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जिसको हमने बिल्कुल नहीं चाहा? बिल्कुल, आप जब यहाँ पर आए तब आप उनको नहीं चाहते थे, और आपकी कोई माँग नहीं थी कि आपको परमात्मा चाहिए। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर या अपनी मुसीबतों, अपनी तकलीफ़ों की वजह से आए हैं। ईश्वर को प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अगर उनसे कह दिया जाए कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, बहुत लंबा जाना है और आपको ईश्वर मिलेंगे एक दिन, तो सारे लोग गुस्सा हो जाएँगे। सारे लोग तकलीफ़ में चले जाएँगे कि हमें ना तो तकलीफ़ें चाहिए, ना चाहिए, भगवान बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहा, पता नहीं ये जर्नी कब तक चलेगी। बहुत लोग तो कहते हैं पता नहीं ये जर्नी कब तक चलेगी। किसी को मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत लोगों को देखा है, ईश्वर में किसी को दिलचस्पी नहीं है। ज़्यादातर जो लोगों को दिलचस्पी है वो अपने पार्टनर में है, कि मतलब स्पिरिचुअल जर्नी भी है तो स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना-देना नहीं है, पार्टनर बताओ कैसे मिलेगा, उसके बाद वो लाइफ़ कैसे बन जाएगी जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। अगर आप इधर तक आए हैं तो आप इतने ज़्यादा सेल्फ़िश नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर आप ढंग से सेल्फ़िश हो जाएँ तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, यानी ईश्वर, ठीक है? यहाँ पर हीलर ऑफ़ द एजेस की एनर्जी है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ़ के अंदर आप में से कुछ लोग आने वाले समय में हीलिंग का पर्पस करेंगे, ठीक है? और काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग यहाँ पर दिखाई देती है कि नज़र आ रही है कि हो चुकी है। तो डोर टू वैल्यू का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ़ के अंदर वैल्यूएबल चीज़ें आ रही हैं अब। वैल्यूएबल चीज़ें जो आपको सोल से बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, यहाँ पर सोलफुल एप्रिसिएशन है। ये पैसा और मनी नहीं है। देखो, यहाँ भी पैसा दिख रहा है, यहाँ भी पैसा दिख रहा है। लेकिन इस पैसे से ऊपर यहाँ पर जो पलड़ा भारी है ना, वो इस सुंदर सी बटरफ्लाई का, यानी कि सोल का है आपके। तो यहाँ पर जो दोनों ही कार्ड्स में जो पैसा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं है। ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी आत्मा से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन आत्म-संतुष्टि नहीं है। आपके पास बेसिकली आत्म-संतुष्टि दिखाई देती है और वैल्यूएबल चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो। आप ना मतलब लोग आपको आने वाले समय में एक तरीके से योद्धा की तरह देखेंगे। किस तरीके से आप चीज़ों से लड़ते हो, ठीक है? कैसे उन सिचुएशन को आप टैकल करते हो, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, कितनी कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को सँभालते हो और उनसे निकल कर आ जाते हो। देखो, ज़िंदगी उसका नाम नहीं है जीने का नाम कि बस आई, मिली और कट गई।
लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए और समझदारी के साथ जिन्होंने उसको डील किया और उस प्रॉब्लम से निपटे, वो बहुत बड़े एक तरीके से गुरु बन सकते हैं आने वाले समय में, जो बता सकते हैं कि कैसे अपना एक्सपीरियंस भी अगर शेयर कर देना तो बहुत सारे लोग हील हो जाएंगे कि किस तरीके से मैंने उस पूरी सिचुएशन को डील किया, कैसे अपने आप को हैंडल किया, कैसे मैंने पूरी सिचुएशन को टैकल किया और आज मैं सिचुएशन में पहुंचा हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ परमात्मा की दया, उनकी कृपा से। और आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने कभी सोचा था। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो आने वाले समय में। तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोग यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यूनियन होगा। यहाँ पर मुझे किंग की एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोग ना एक राजा की भांति जीवन को जीने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज ये है, परमात्मा ही आपको ऐसा जीवन दे रहे हैं। हालांकि ये जो राजा है, ये राजा अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखेगा। यानी कि आप जितने भी लोगों के बीच में रहेंगे या जितने भी लोगों को आप लीड करेंगे, वो लोग कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे, ठीक है। एक लीडर की भी, अगर मान लीजिए आप कहीं पर लीडर बन के जाते हैं या फिर आप किसी तरीके से भी मेंटोर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, कुछ भी, मान लीजिए कोई क्लास में पढ़ा रहा टीचर, उसको खुद ही कुछ ना आता हो और बच्चों को पढ़ा रहा हो, तो बच्चों का उद्धार होगा, ठीक है। बच्चे कहेंगे मैम सर पहले आप तो पढ़ना सीख लो, ठीक है। अब वो खुद तो आता नहीं है, या फिर अगर उन्होंने कुछ गलत पढ़ा दिया तो किस तरीके से बच्चे पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। उसी तरीके से कोई भी लीडर होता है, कोई भी मेंटर होता है, कोई भी टीचर होता है, वो अपनी लाइफ में कभी भी लोगों को कुछ गलत गाइड नहीं करेगा अगर वो सही चला है। तो आप एक ऐसे लीडर बनेंगे अपनी लाइफ में जो पथभ्रष्ट ना हुआ है और ना ही किसी को होने देता है। अपनी जितने लोग आपके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। बाकी तो अ, इस दुनिया में बहुत सारे लीडर्स बन के बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग गुरु बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वो है जो आपको सबसे पहले आपसे मिलवाए कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत रियल हैं, और दूसरा आपको ईश्वर से मिलवा दे, ठीक है। बाकी जो भी आपको मोह माया में फंसा रहा है, मोह माया मतलब कि तुम्हारे लिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तुम मतलब जो बिल्कुल आपको आपकी लक्ष्य तो बेसिकली एक ही है आत्मा का, वो ईश्वर की प्राप्ति है। और ईश्वर की प्राप्ति आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं को ना जान लो। तो पहले आपको आपसे जानना ज़रूरी है, तो अंतर्मुखी होना ज़रूरी है। दूसरा आपको ईश्वर को जानना है, तो वही है गुरु बेसिकली अच्छा, जो आपको बार-बार ईश्वर का मार्ग दिखाए या जो बार-बार आपको ईश्वर की तरफ मोड़ दे, ठीक है। हर चीज़ से हटाकर ईश्वर की तरफ मोड़े, क्योंकि जो भी ईश्वर के रास्ते पर चलेगा ना, उसको बीच में ये यूनियन हो, ये पैसा हो, ये सोलफुल एप्रिसिएशन हो, ये मतलब कहते हैं ना कि ये तो वही है कि अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हीरा सामने रखा है और आप कंकड़ पत्थर बीन रहे हो। तो ये वो कंकड़ पत्थर बीनने वाली एनर्जी होती है, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो रियूनियन हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपके दुनिया भर का पैसा हो, आपका करियर हो, क्योंकि हीरा तो असली वही है जिसे हम डिवाइन कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम महादेव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। तो इस तरीके के कुछ लीडर्स दिखाई देते हैं आने वाले समय में। कुछ मुझे इस तरीके के गुरु नजर आते हैं। गुरु तो बड़ा वर्ड हो जाता है, ठीक है, टीचर, मेंटोर या जो भी है, जितना आप जाओगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जैसे आप लोगों के लिए बहुत लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डार्क से लाइट तक का जो आपका सफर रहा है ना, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर पोइट्स हैं, अगर मतलब पोइट्री करते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखने की कला है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि लिखना दोबारा से शुरू करो। कोई राइटर है, कोई बुक लिखना चाहता है तो लिखो उसको। वो आने वाले समय में आपको बहुत यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिला सकती है, ठीक है। यहाँ पर ऑफरिंग की एनर्जी, एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि अपनी श्रद्धा अनुसार अगर आपको कभी लगता है किसी को आप कुछ देना चाहिए तो बिल्कुल दें, ठीक है। इसलिए ना दें कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो ऐसे मान लीजिए कोई बाहर आपके खाना मांगने आया घर के बाहर, तो आप कह रहे हो भगवान मैं इसको ये खाना दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी बदले से कहीं से खाना देना, मतलब मुझे भी चाहिए। जब आप कोई कर्म कर रहे हो ना, तो उसमें एकदम फल नहीं जोड़ा जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने कर्म किया, ठीक है, और आपने फल जोड़कर उसको कर दिया, आपने अपना कर्म कर दिया ना। आपको आपके सामने कोई खाना मांगने आया, आपने अपने आप से पूछा मेरे पास सामर्थ्य है, मैं दे सकता हूँ, आपके आपको अंदर से आवाज आई यस, बस तो आप कर दें। ये सोच के ना करें कि अभी मैं ये कर रहा हूँ तो एक गुड कर्मा क्रिएट हो गया ठीक है। मतलब यहाँ पर समझ गए हो, क्योंकि अटैचमेंट मत रखा करो, जो भी काम आप करते हो उस अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं रखा करो, ठीक है। और जितने लोग हीलर्स हैं यहाँ पर, जितने भी लोग, टेम्परेंस का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, एनर्जी को हमेशा क्लेंज करके चलना है। अगर कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ के अंदर तो हमेशा क्लेंज करके चलें, ठीक है। यस। हम्म।
ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में कुछ लोग इस तरह की भी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर जज का कार्ड है, जहाँ पर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो एक अच्छे एडवाइज़र के रूप में भी मुझे दिखाई देते हो कुछ लोग, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो एडवाइस कैसे दे सकते हो अच्छी? जब दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो, तब आप एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो और बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो। तो ये भी एक गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए निकल कर आ रही है। तो ये आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, आपको मनी, आपका यूनियन, ऑल्सो आप बड़ा अच्छा सक्सेसफुल करियर, ऑल्सो आपका मुझे पर्पस। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कन्फ्यूजन से आप दूर रहें, बिकॉज़ यूनियन तो आपको मिलेगा, वो तो आपकी डेस्टिनी दिखाई देती है और काफ़ी अच्छे हीलर के रूप में भी आप जाने जाएँगे। सो ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें भर-भर के कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।